वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉर्जन यूनिट में पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एंड टॉर्जनल स्टिफनेस टॉपिक स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। आफ्टर दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एंड डिफाइन टॉर्जनल स्टिफनेस एंड टॉर्जनल रिजिडिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ शाफ्ट का मेन काम क्या है? पावर ट्रांसमिट करना। तो हम जो भी फॉर्मूला पावर ट्रांसमिशन का यहाँ पे डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हम आगे सॉल्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में पावर का ही प्रॉब्लम्स होते हैं और वहाँ पे पावर का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा हमें। तो ध्यान से समझना है इस टॉपिक को और एक एक करके आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। तो देखते हैं पावर ट्रांसमिशन बाय द शाफ्ट। तो शाफ्ट पे जब हम ट्विस्टिंग मोमेंट टी देंगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट टी के कारण शाफ्ट एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, दैट इज ओमेगा, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि टी का यूनिट क्या होता है, इट इज न्यूटन मीटर। टी इज न्यूटन मीटर एंड ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। और क्योंकि रेडियन डायमेंशनलेस टर्म है तो बोलेंगे इट इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर को हम बोल सकते हैं इट इज जूल पर सेकेंड एंड जूल पर सेकेंड इज वॉट, दिस इज वॉट। तो P इज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क न्यूटन मीटर में यूज करना है और ओमेगा को हमेशा रेडियन पर सेकेंड में यूज करना है। जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन वैल्यू हमारा पावर का होगा और यूनिट विल बी वॉट। बट इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आपके पावर से प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगे तो शाफ्ट का एंगुलर वेलोसिटी मेंशन्ड नहीं होता है। वो ये बोलता है कि शाफ्ट 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस रोटेट कर रहा है। तो उस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट के फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटेन एज टू पाई एन अपॉन 60, वेयर एन इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो n का एक वैल्यू दिया होगा, दैट वैल्यू इज रोटेशन पर मिनट। तो जब n का वैल्यू हम रोटेशन पर मिनट में यूज करेंगे तो हमारे कन्वर्ट हम कर सकते हैं ओमेगा इज 2 पाई एन अपॉन 60। अगर इस ओमेगा के टर्म को हम पावर के फॉर्मूला में पुट करें देन पावर विल बी 2 पाई एन टी अपॉन 60 एंड इट्स यूनिट विल बी वॉट। लेकिन ये वॉट का वैल्यू तभी आएगा व्हेन ट्विस्टिंग मोमेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन मीटर एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट इज स्पीड इज मस्ट बी गिवन इन रोटेशन पर मिनट। अब देखिए आरपीएम में जब हम वैल्यू को आरपीएम में पुट करेंगे तो रोटेशन पर मिनट, और मिनट को जब हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, इट इज रोटेशन पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज जूल पर सेकेंड एंड जूल पर सेकेंड इज वॉट। तो इस फॉर्मूला को यूज करते समय ध्यान रखना है कि टी का वैल्यू हमेशा न्यूटन मीटर में होना चाहिए और एन का वैल्यू हमेशा आरपीएम में। लेट अगर आपके प्रॉब्लम में n का टर्म रोटेशन पर सेकंड में दे रखा हो, मीन्स वो डायरेक्टली आरपीएस में दे रखा हो, आरपीएम टर्म अगर यूज नहीं किया है, अगर n का वैल्यू आरपीएस में दिया हुआ हो तो हमें 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लिखेंगे पावर विल बी 2 पाई एन एन टी। समटाइम्स पावर आपको हॉर्स पावर यूनिट में पूछ लेता है
कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पावर व्हेन वी रिक्वायर पावर इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स पावर। तो हम बोलेंगे इन 1 horse power is equal to 746 watt, that is almost equal to 750 वाट। तो हम अगर आपका पावर का फॉर्मूला अगर हॉर्स पावर में यूनिट में पूछा हो, देन पावर विल बी 2 पाई NT अपॉन 60 into 750, that is equal to 2 पाई NT अपॉन 45,000। टी हमारा किस में होगा? इट मस्ट बी इन न्यूटन मीटर एन मस्ट बी इन आरपीएम, क्योंकि हमने फॉर्मूला में 60 यूज किया है। अगर फॉर्मूला में 60 यूज किया है तो एन किस में होना चाहिए? आरपीएम में। और अगर हम 2 पाई NT अपॉन 60 को 750 से डिवाइड कर दें तो जो हमें पावर का कैलकुलेशन मिलेगा वो कौन से यूनिट में मिलेगा? डेट इज HP, एंड HP इज हॉर्स पावर। तो ये हो गया हमारे पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड 3-4 फॉर्मूले, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट इज टॉर्जनल स्टिफनेस एंड टॉर्जनल रिजिडिटी। इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया। होप कि आप ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ गए हो। तो इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज चेक करते हैं और आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।